कराची में MA जिन्ना रोड पर एहतजाजी मुजाहरे के बाद मुख्तलिफ ताजर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं। देखिए, आज हम कराची में हमने आगाज़ किया एहतजाज का, और ये एहतजाज है बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़। 3 माह से कारोबार तबाह हैं। लोग अपना कैपिटल खर्च कर, उनका पसंदाज की भी रकम थी ताजरों की, वो ख़त्म हो गई। मकरूज़ हो रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे में लाजिम हो गया कि बिजली के बिलों के भारी बिलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, और अब ये आवाज़ उस वक्त तक ये कम नहीं होगी, बल्कि ये सिलसिला बढ़ेगा जब तक हुकूमत बिजली के बिलों को मुनसिफाना नहीं बनाती। अगर बिजली के बिलों का ये जो सिस्टम इंतहाई जो जालिमाना है इसे ख़त्म ना किया गया तो हुकूमत समझ ले एहतजाज भी ख़त्म नहीं देखें, सबसे बड़ी वजह तो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक के बढ़े हुए बिल और बढ़े हुए निर्ख और इसके ऊपर टैक्सेस की भरमार इस कदर हो गई है कि अब लोगों का बिल भरना नामुमकिन हो गया है। अगर 100 रुपये में 65 रुपये बिल है तो 35 रुपये उस पर टैक्स है। वो टैक्स अदा करना अब नामुमकिन है, क्योंकि अब जो है अब लोगों की इन्होंने पेट से रोटी भी छीन ली है। जो देखें पेट से लोगों की रोटी छीन गई है। लोग दाल रोटी खा लिया करते थे, अब दाल खाने के मौके भी ख़त्म हो गए, क्योंकि जो दाल 500 रुपये 520 रुपये थी वो आज 570 रुपये हो गई है। मेरे हिसाब से जो हुकूमत कर रही है ये अवाम दुश्मनी है, ये ताजिर दुश्मनी है। और फिर देखें जो टैक्स की ताजिर दोस्त स्कीम लाएँ, उसमें पहले बात हो रही थी कुछ और, पहले 1200 और 12,000 से शुरू की थी, अब 60,000 पे बात लेके गए। 60,000 रुपये महीना कोई ताजिर दे नहीं सकता। कोई भी ताजिर 60,000 रुपये महीना किस तरह दे सकेगा? मैं नहीं समझता कि 60,000 रुपये महीना कोई ताजिर 15,000 20,000 25,000 उसकी दुकान का रेंट है। 15 20 25,000 रुपये रेंट देके वो किस तरह 25,000 का बिल और 60,000 रुपये इनकम टैक्स को देगा? जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते हम इसी तरह हम जो है वो इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। इसके बाद हमने जो बिलों के बाइकाट का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह हम अगस्त से बिल नहीं भरेंगे। अगस्त के बिलों का बाइकाट मुकम्मल तौर पे करेंगे। मैं आवाम से भी मुखातिब होता हूँ कि आप लोग भी, हम आपके लिए निकले हैं बाहर, आप भी बिलों का बाइकाट करें, क्योंकि कोई आवाम में भी गरीब लोग हैं, कोई बिल नहीं भर सकता इस वक्त। मैं समझता हूँ कि बिलों का भरना नामुमकिन हो गया है और ये टैक्सेस देना भी नामुमकिन है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम इसी तरह रोडों पर रहेंगे, और अब बहुत जल्द एक हड़ताल का भी ऐलान करेंगे। भाई क्या कर रहे हैं? ये रोड बंद करके आवाम को परेशान कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं तो सच्ची अगर पूछे तो मैं ये ना रोड बंद करने के हक़ में होता हूँ, ना मैं ये एहतजाज करने के हक़ में होता हूँ, ना मैं किसी की गाड़ी को चलाने, ना किसी को तोड़ फोड़, मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं होता। उसकी वजह कि ये तकलीफ़ में जो ना ये तो हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरे लोग तकलीफ़ में आते हैं ना, मैं उनके बारे में ज़रूर सोचता हूँ। और आज तक मैंने कोई भी बात की है, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं पेपरी तौर पे बात करूं, यहाँ आम तौर पे मैं जो ना ज़बानी कलामी बात करूं। ये रोड बंद करना ये हम सब के लिए नुकसानदेह है ये, लेकिन बात सिर्फ इतनी आती है, हुकूमत को ये पैगाम ज़रूर दूंगा मैं कि सर ये आवाम भी आपकी, ये ताजिर भी आपका, आप भी यहाँ के, आप भी ऑफिसर, आप सब कुछ है यहाँ के, आप माई बाप हो। लेकिन इस माई बाप से सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो 25 करोड़ आवाम है इसकी ज़िम्मेदारी भी तो आप पर है। तो ये अल्लाह ताला आपको अगर अल्लाह ने ये कुव्वत दी है, फैसले की ताकत दी है, तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इस 25 करोड़ आवाम में आपके बच्चे भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं। क्यों कि ये पाकिस्तान आपका भी है, ये सिर्फ पाकिस्तान ताजिर या मजदूर का नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी कौम इसके चक्के में पिस रही है। लिहाजा इसके लिए अगर कुछ करते हैं तो सर पाकिस्तान कायम जब ही रह सकता है, वरना
ये जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, लोगों को सबको पता है कि लोग भाई कत्ल हो गए। यहाँ तक हमने देखा कि लोगों ने 4 पहियाँ बेच के अपनी बिजली के बिल भरे। तो खुदा के वास्ते ऐसा काम ना करें जो मुल्क और कौम को जीना मुश्किल हो जाए। ये एक रिक्वेस्ट है बस। चंद महीने पहले ये देखें, ये इनके सियासी मामलात होते हैं, इनकी सियासत की वजह से या अपने इनके मामलात की वजह से अवाम परेशान हो जाती है। हमारी ये है सर, आप हुकूमत करें सारी ज़िंदगी, कोई भी करे, लेकिन अवाम अगर सही चल रही है तो आपकी हुकूमतें भी बड़ी कायम है। आप सारी ज़िंदगी हुकूमतें करें, हमें कोई मसला नहीं है, आम आदमी को कोई मसला नहीं है। सियासत वो आप लोगों का काम है, ना ये ताजिर का काम है, ना ये आम आदमी का काम है। ये हमारा सिर्फ मसला इतना है आम आदमी का 25 करोड़ का, कि इनका रोजी रोटी अगर सही चलती हो, आप जितने टैक्स लेना चाहते हैं लें, लेकिन कम से कम इनको ये भी तो हालत देखें कि इस काबिल भी है ये लोग या नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बात लेके बैठे हैं, अपना मुतालबा लेके बैठे हैं, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। अभी हुकूमती वज़रा तो यहाँ नहीं आएंगे, आप उठ के चले जाएंगे, फिर ये आवाम वैसे ख्वार होगी। मैं जब भी तो रिक्वेस्ट सर, मेरा यही मतलब है कि मुतालबा नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है। मुतालबे तो जो ना वो आपस में वो दूसरे सियासी लोग करते हैं, हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ कौमी है, वो सबके लिए, आम आदमी के लिए, गरीब अमीर सबके लिए, कोई शादी ताजर के लिए थोड़ी है। अमीर परेशान, गरीब परेशान, ये सबको पता है। तो असल चीज़ ये है कि अगर ताजिर परेशान है तो पूरा पाकिस्तान सर परेशान है। सनत ताजिर चलेगा तो सर टैक्स भी आएंगे। जब ताजिर ही मर गया तो टैक्स कहाँ से आएंगे? चलिए।